हाय फ्रेंड्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं एक कनेडियन ऑथर मार्गरेट एटवुड की जो पोएम है स्पेलिंग्स, जो कि CSJMU के जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के, उनके सिलेबस में ये पोएम है स्पेलिंग्स। बहुत ही अच्छी पोएम है और मैं आप सबके साथ में आज ये पोएम ही डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले आप ये जान लें कि मार्गरेट एटवुड जो हैं, इनका पूरा नाम मार्गरेट इलिनर एटवुड है। इनके पिता का नाम कार्ल एडमंड एटवुड है, जो कि प्रोफेसर थे जूलॉजी के, और इनकी मदर का नाम मार्गरेट डोरोथी किलम है। इनका जन्म 18 नवंबर 1939 को 18 नवंबर 1939 को ओटावा कनाडा में हुआ था। इनकी करंट एज 82 अबाउट 82 के करीब है। और वो तो आपको पता ही है कि ये कनाडा से बिलोंग करती थी, तो ये कनेडियन ऑथर हैं। और इनका जो वर्क है स्पेलिंग्स, वर्तनी, बहुत ही प्यारा वर्क है। और आज हम इस वर्क को आप सबके साथ में डिस्कस करेंगे। इस वर्क का पहला स्टेंजा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर विद प्लास्टिक लेटर्स रेड ब्लू एंड हार्ड येलो, लर्निंग हाउ टू स्पेलिंग हाउ टू मेक स्पेल्स। पैसेज को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी सी बच्ची जो है वो प्लास्टिक लेटर्स जो होते हैं डिफरेंट कलर्स के, जैसे रेड है, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो ये सब कलर्स के लेटर उसके पास हैं और वो लेटर्स को पढ़ने का प्रयास कर रही है। तो इसमें कहा है कि माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर, मेरी बेटी जो है फर्श पर खेलती है, विद प्लास्टिक लेटर्स, प्लास्टिक लेटर्स के साथ में, जो कि लाल है, नीला है और जो है गहरा पीला है। लर्निंग हाउ टू स्पेल, वो लर्न करती है कि कैसे स्पेल करें, स्पेलिंग करना चाहती है। हाउ टू मेक स्पेल्स, वो से सब करना चाहती है। तो वास्तविकता में इसमें क्या दिखाया गया है, तो वास्तविकता में इसमें एटवुड जी ने कहा है कि पहली बात तो इन्होंने डॉटर वर्ड का यूज किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये पोएम माँ के बारे में है, कि एक माँ की कैसी स्थिति थी हमारे समाज में और कैसी स्थिति आज के समय में है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि ये कविता जो है इस डॉटर से, यहाँ पे जैसे इन्होंने माई डॉटर किया तो माई चाइल्ड भी कर सकती थी, जिससे एक साधारण सी कविता हो जाती, लेकिन माई डॉटर करने से ऐसा लग रहा है कि कविता माँ के बारे में है। कवि जो है अपनी बेटी को लाल, नीले व पीले रंग के प्लास्टिक के अक्षरों से खेलने का वर्णन करती हैं। ये रंग यह दर्शाते हैं कि उनकी बेटी अपने जीवन की मूल बातें सीख रही है। हाउ, कैसे करें, स्पेलिंग, वर्तनी, और हाउ टू मेक स्पेल्स, वर्तनी कैसे बनाएं। ये शब्द स्त्री जीवन के 3 चरणों का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, जो सेकंड स्टेंजा है, उसमें कह रही हैं कि आई वंडर हाउ मैनी वुमेन डिनाइड देमसेल्व्स डॉटर्स, क्लोज देमसेल्व्स इन रूम्स, ड्रू द कर्टन्स सो दे कुड मेन लाइन वर्ड्स। अ चाइल्ड इज नॉट अ पोएम, अ पोएम इज नॉट अ चाइल्ड, देयर इज नो आइदर या और। हाउएवर, इसमें वो कहती हैं कि मैं आश्चर्य करती हूँ कि कैसे मैनी वुमेन डिनाइड देमसेल्व्स डॉटर्स, कि भाई कैसे बहुत सी स्त्रियां, महिलाएं अपनी बेटियों को मना कर देती हैं, उन्हें कमरों में बंद कर देती हैं, पर्दे खींच देती हैं, उन्हें जो है पर्दे में रखना पसंद करती हैं। सो दे कुड मेन लाइन बर्ड, जिससे उनके जो मेन लाइन बर्ड्स हैं, मतलब उनका गला ही रूंध देती हैं, उनका गला बंद कर देती हैं। चाइल्ड इज़ नॉट अ पोएम, एक चाइल्ड जो है वो पोएम नहीं है। अ पोएम इज़ नॉट अ चाइल्ड, और एक पोएम वो चाइल्ड नहीं है। वैसे वास्तविकता वो इस स्टेंजा में कहना चाहती हैं कि स्त्री होने की दशाओं की बात करती हैं इस स्टेंजा में। उनके अनुसार, अर्थात मार्गरेट एटवुड जी के अनुसार, महिलाओं को अपनी बेटियों को मना करना पड़ता है, लिखने के लिए खुद को कमरों में बंद करना पड़ता है। ये पंक्तियाँ जो हैं उन समस्याओं को दर्शाती हैं जो शिक्षित महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। उन्हें अपनी पहचान छिपानी होती है। मातृत्व भी उनके लिए एक समस्या है। वे या तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं या लिख सकती हैं। इस प्रकार एक महिला को अपने पेशे और मातृत्व के बीच संघर्ष करना पड़ता है। अ चाइल्ड इज़ नॉट अ पोएम, एक बच्चा जो है
या तो वो बच्चे को संभाल सकती हैं, पोएम नहीं लिख सकती। अ पोएम इज़ नॉट अ चाइल्ड, या तो वो लिख सकती हैं, बच्चे को संभाल नहीं सकती हैं, लेकिन उनको दोनों काम करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों ने एक वर्क पढ़ा, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, एलायंस वाल्टर जी का है शायद। उस वर्क में भी उन्होंने बताया है कि कैसे उस समय पर महिलाओं को अपने वर्क्स को पब्लिक उनकी वर्क्स को लाइक करे, पसंद करे, तो इसलिए वो लोग क्या करती थीं कि अपना नाम न लिखकर मेल नेम लिखा करती थीं, फीमेल नेम की जगह पर मेल नेम लिखा करती थीं, जिससे लोग उनके वर्क को पढ़ते थे, पसंद करते थे। फिर धीरे धीरे वो बातें खुलने लगी। उसमें बहुत सी हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ हैं, आपकी मार्गरेट एटवुड ही हैं, और भी ऐसी जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, ऐसी बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम जिन्होंने किए, और धीरे धीरे वो अब मतलब हम उनको अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहती हैं, आई रिटर्न टू द स्टोरी, मैं स्टोरी पर, अपनी कहानी पर वापस आती हूँ। ऑफ द वुमेन, औरत की जो कहानी है, काट इन दी बार, जिसे युद्ध में पकड़ लिया गया, एंड इन लेबर हर दाई टाइड्स टुगेदर बाय द एनिमी, सो शी कुड नॉट गिव बर्थ। Ancestors, the burning beach, her mouth covered by leather, to strangle words, a word after a word after a word is power। इस स्टेंजा में मार्गरेट एटवुड जी हैं, वो कहना चाह रही हैं कि शायद वो उस प्रलय के बारे में बात करती हैं जिसमें महिलाओं को पकड़ लिया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको बहुत अधिक सताया गया है, और अंततः बच्चों को गर्भपात के लिए बनाया गया, या जन्म को रोकने के लिए, उन बच्चों को जन्म से रोकने के लिए उनके पैरों को बांध दिया गया, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बने। वुमेन काट इन दीवार, जिन स्त्रियों को युद्ध में पकड़ा गया, हर दाई टाइड्स टुगेदर बाय द एनिमी, शत्रुओं के द्वारा उनके पैरों को बांध दिया गया, सो शी कुड नॉट गिव बर्थ, जिससे कि बच्चों को जन्म ना दे सके, उनका गर्भपात कराया गया। एंसिस्टर द वर्निंग बीच, हर माउथ कवर्ड बाय द लेडर टू स्ट्रेंजल वर्ड्स, और शिक्षित महिलाओं की आवाज़ समाज द्वारा मार दी जाती है, वह विचार नहीं बना सकती। कवि ने मैरी वेबस्टर का उदाहरण दिया, जिस पर जादू टोना का आरोप लगाया गया था, क्योंकि उसने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, तो उसके शब्दों का गला घोंटने के लिए उनका मुंह चमड़े से ढका हुआ था। उनका मुंह जो है वो चमड़े से ढक दिया गया, हालांकि वह बच गई थी, लेकिन पुरुषों ने उसके पूरे जीवन पर अत्याचार किया। एंसेस्टर से यहाँ पे हमारे जो मार्गरेट एटवुड जी हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करती हैं, तो वो यहाँ पर मैरी वेबस्टर जी का उदाहरण देना चाहती हैं कि कैसे उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था, और उनकी आवाज़, उन्होंने जब अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उनके शब्दों के गला घोंटने के लिए उनका जो मुंह था वो चमड़े से ढक दिया गया था। हालांकि वह बच गई थी, लेकिन पुरुषों में उसके पूरे जीवन पर बहुत बहुत अत्याचार किए। कवि के अनुसार, कवित्री जो है हमारी मार्गरेट एटवुड जी के अनुसार, सभी नारी के शब्द एक साथ शक्ति हैं। अ वर्ड, एक शब्द, आफ्टर अ वर्ड, उसके बाद में फिर एक शब्द, आफ्टर अ वर्ड फिर एक शब्द, इज अ पावर, यही अंत में जाकर शक्ति बनते हैं। दूसरों शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि नारी में साक्षरता ही उनको शक्ति है। नारी की जो साक्षरता है वही उनकी शक्ति है, और यही वह शक्ति है जिसे पुरुष जो हैं जिसे युगों युगों तक दबाते रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहना चाह रही हैं, एट द पॉइंट वेयर लैंग्वेज फॉल्स अवे फ्रॉम द हॉट बोन्स, एट द पॉइंट वेयर द रॉक ब्रेक्स ओपन द डार्कनेस फ्लोज आउट ऑफ इट लाइक ब्लड, एट द पॉइंट वेयर लैंग्वेज फॉल्स अवे फ्रॉम द हॉट बोन्स, वह स्थान, वह बिंदु जहाँ पर भाषा जो है हॉट बोन्स, गर्म हड्डी की भांति टूट कर गिरती है, एट द पॉइंट, वह उस बिंदु पर, वेयर द रॉक ब्रेक्स अपॉन द डार्कनेस फ्लोज आउट ऑफ इट लाइक ब्लड, जहाँ पर रॉक्स, चट्टाने जो है टूट टूट कर गिरती हैं, एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेनाइट, जहाँ पर वह पॉइंट, जहाँ पर वह बिंदु जहाँ पर ग्रेनाइट मेल्ट होता है, पिघलता है, व्हेन द बोन्स नो, और जब वो हड्डियाँ जानती हैं कि दे आर होलो, कि वे खोखली हैं, एंड द वर्ड स्पिल्स एंड डबल्स स्पीक्स द ट्रूथ, एंड द बॉडी इटसेल्फ बिकम्स अ माउथ,
इस स्टेंजा में एटवुड जी समाज में महिलाओं की स्थिति की कठोर वास्तविकता को चित्रित करती हैं। उनके अनुसार महिलाओं के शरीर को उनके शक्तिशाली शब्दों के साथ जला दिया गया था, उनको वर्ण कर दिया गया था जब उनका शरीर चट्टानों की तरह टूट पड़ा। ठीक है, लाइक व्हेन द रॉक ब्रेक्स, जब उनका शरीर चट्टानों की तरह टूट पड़ा। ओपन द डार्कनेस, ओपन एंड डार्कनेस फ्लोज आउट इट लाइक ब्लड, वो खुल गया और अंधेरा जो था वो गायब हो गया और रोशनी आ गई। फ्लोज आउट ऑफ लाइक ब्लड, अंधेरा जो है खून की तरह, मतलब उनकी जो कल्पनाएं हैं वो खून की तरह बहने लगी। जब ये हड्डियां खोखली हो जाती हैं या जब महिलाओं के विचारों को मार दिया जाता है तो हड्डियां स्वयं मुंह बन जाती, इट सेल्फ बिकम्स अ माउथ, ये स्वयं मुंह बन जाती हैं और बोलती हैं, बात करती हैं। दिस इज अ मेटाफर, यह एक मेटाफर है, मतलब यह एक रूपक है। ठीक है, यहाँ पर तुलना की है उन्होंने कि कवि इन अस्थियों को नारी की दबी हुई प्रतिभा का रूपक मानती हैं। जो हमारी कवित्री हैं वो इन अस्थियों को नारी की दबी हुई प्रतिभा का रूपक मानती हैं। और लास्ट स्टेंजा है, हाउ डू यू लर्न टू स्पेल ब्लड स्काई एंड द सन योर ओन नेम फर्स्ट, योर फर्स्ट नेमिंग योर फर्स्ट नेम योर फर्स्ट वर्ड। यहाँ पर कई बातें वो कहती हैं, यहाँ पे अंत में वो क्वेश्चन करती हैं। क्या क्वेश्चन करती हैं? यहाँ पर वो क्वेश्चन करती हैं, हाउ डू यू लर्न टू स्पेल, क्या आपने स्पेल सीख ली है? ब्लड स्काई सन, क्या आपको पता है आपका पहला नाम, या आपको पता है कि आपको पहला नाम किसने दिया है? तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन करती हैं। तो कवित्री इस प्रकार ये पूछती हैं कि वे रक्त, आकाश और सूर्य जैसी चीज़ों की वर्तनी और पहचान कैसे करते हैं। अंत में वह कहती हैं कि कोई भी पुरुष या महिला होते हुए भी अपना नाम नहीं बता सकता, सबसे पहला नाम किसी और ने दिया है। जब किसी शिशु का जन्म होता है, जो एक छोटा सा शिशु होता है, उसे अपना नाम नहीं पता होता है, ना वो किसी को अपना नाम बोल सकता है, क्योंकि जो सबसे पहले हमारा नाम दिया जाता है हमें, वो हमें किसी और ने दिया है। और इस प्रकार से जो कवित्री हैं मार्गरेट एटवुड जी जो हैं, वो इस प्रकार से कविता जो है नारीवाद पर एक नोट के साथ शुरू करती हैं, लेकिन सभी जेंडर्स की चिंताओं के साथ समाप्त होती हैं। तो ये आपकी कविता इस प्रकार से समाप्त होती है। ये कविता बिल्कुल हमें लग रही है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन के जैसी है, क्योंकि उसमें भी महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात की गई थी और इसमें भी बिल्कुल वही तरीके से बात की जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि वो एक प्रोज वर्क था और ये एक पोइट्री वर्क है, एक पोएम है, वो एक हिस्से था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी इसी पोएम पर होगा, लेकिन उसका मेथड बदलेगा, वो होगा MCQs। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जो लेकर आऊँगा वो स्पेलिंग्स के MCQs लेकर आऊँगा।